वेलकम स्टूडेंट। आज हम हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में प्रेमचंद की अफसाना निगारी पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमचंद से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हमारे निशाब में मयारे अदब किताब में प्रेमचंद का एक सबक, एक अफसाना नमक का दरोगा भी शामिल किया गया है। उनकी असलूब निगारी, उनकी अफसाना निगारी पर हम आज चर्चा करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको प्रेमचंद की विलादत, उनकी पैदाइश, उनकी वफात को मुख्तसर तौर पर लिखकर बताने जा रहा हूं। तो चलिए उनकी पैदाइश सन 1880 ईस्वी में लम्ही गांव, जो बनारस का गांव है, वहां पर इनकी वफात सन 1936 ईस्वी बनारस में ही हुई। इनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। हमारे निशान में इनका जो अफसाना शामिल किया गया है उसका उन्वान है नमक का दारोगा। देखिए, प्रेमचंद के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका जो असल नाम था वो था नवाब धनपत राय। इनका असल नाम नवाब धनपत राय था। इनके चचा इन्हें नवाब धनपत के नाम से पुकारते थे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्दू अदब में बाकायदा तौर पर अगर अफसाना निगारी की नींव किसी ने डाली है तो वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद से पहले उर्दू अदब में हमें कोई अफसाना निगारी के फन के इस सिन्फ से कोई वाकफियत रखने वाले या वाबस्ता कोई ऐसे नमूने नहीं दिखाई देते जो अफसाने की शक्ल में है। यानी बाकायदा तौर पर अफसाने की शुरुआत प्रेमचंद के अफसानों से, उनकी कहानियों से ही होती है। देखिए, प्रेमचंद के अफसानों से और प्रेमचंद की जो अफसानवी मजमूए थे, इसको पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है कि इनकी यहाँ से ही उर्दू अफसाने की नींव रखी गई और बाकायदा तौर पर उर्दू अफसाने की शुरुआत प्रेमचंद के अफसानों से ही होती है। इनका सबसे पहला जो अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इनका पहला अफसाना था दुनिया का सबसे
अनमोल रतन, जो सन 1908 ईस्वी में शाये हुआ। इसी साल इनके अफसानों का पहला मजमुआ यानी पहला मजमुआ शाये हुआ, जिसका नाम था सोजे वतन। बच्चों, 1908 ईस्वी में इनका पहला अफसाना लिखा और 1908 ईस्वी में ही इनका पहला अफसानों का मजमुआ शाये हुआ। इनके अफसानों ने हमें वतन से मोहब्बत और समाज की जो बुराइयां थी उनकी जो फिक्रमंदी थी वो इनके अफसानों में हमें देखने को मिल जाती है। इन्हें हिंदुस्तान के जो गरीब किसान थे उनकी मजलूमियत, उनकी महरूमियत ने अपनी तरफ बहुत खींचा और सन 1921 ईस्वी में इन्होंने अपना जो जॉब था, अपनी जो नौकरी थी उससे इस्तीफा दे दिया और लिखने और पढ़ने के काम में मशगूले को ही अपना अहम काम बना लिया, अपना अहम जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया था। खैर, ये जो सोजे वतन इनका अफसानों का मजमुआ था, उस अफसाने को जो बरतानिया हुकूमत थी उसने जब्त कर लिया था। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे कोई गदर या कोई जो हिंदुस्तानी अवाम थी उससे भड़कती। खैर, ये चर्चा हम पीछे हमारे कुछ वीडियोज में कर चुके हैं। आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो है इनकी अफसाना निगारी पर, यानी प्रेमचंद की जो अफसाना निगारी है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इनके अफसानों के उन्वान हैं, इनके अफसानों के कुछ मजमुए हैं, उनको मैं लिखकर बताना चाहता हूं ताकि आप लोग उसे कॉपी में उतार सकें या उसके बारे में आप जान सकें अच्छी तरह से। तो देखिए, जो प्रेमचंद के अफसानों के उन्वान हैं, जो अफसाने हैं, उन पर चर्चा करते हैं हम। कुछ अहम अफसाने हैं जिनको मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए, पहला इनका अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। पहला जो अफसाना है, अफसाने दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये इनका पहला अफसाना था। इसके बाद में इनके कुछ और अफसाने जैसे कफन, कफन के अलावा नमक का दारोगा, और बड़े घर की बेटी, इसके अलावा पोस की रात, कुछ इनके अफसानों के मजमुए जिनका नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। अफसानों के मजमुए, इनके जो पहले अफसानों का पहला जो मजमुआ था वो था सोजे वतन। शायद मैंने पीछे गलत नाम उसमें बोला है, जगह वतन के नाम से। हाँ, इनका जो पहला जो अफसानों का मजमुआ है वो है सोजे वतन। दूसरा, इसमें 5 अफसाने शामिल किए गए थे। 5 अफसाने शामिल किए गए, ठीक है।
दूसरा है प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी। तीसरा प्रेम बत्तीसी। प्रेम बत्तीसी। चौथा खाके परवाना। और अगला है ज़ादे राह। ज़ादे राह। ये कुछ इनके अफसानों के मजमूए हैं जो मैंने अभी लिखे हैं। अब हम हमारे निसाब में शामिल इनके अगले जो हमने अफसाना पढ़ा है नमक का दरोगा, उसके आधार पर यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर तबसरा ख्याल कीजिए या तबसरा पेश कीजिए। तो अब जो हमारा असल मौजू है, असल टॉपिक है, उस पर हम आते हैं। तो प्रेमचंद की अफसाना निगारी हमारा आज का टॉपिक रहेगा। प्रेमचंद की अफसाना निगारी। शुरू करते हैं प्रेमचंद की अफसाना निगारी। देखिए, उर्दू अफसाना निगारी में प्रेमचंद की शख्सियत बेमिसाल और बेनजीर है। उर्दू में बाकायदा अफसाना निगारी का आगाज प्रेमचंद के हाथों से हुआ। उन्होंने इस सिन्फ को फन की बुलंदियों तक पहुंचाया और अभी जो हमने जाना वो प्रेमचंद की जो अदबी जिंदगी थी, उसका जो आगाज था वो अफसाने से ही हुआ। और अफसाना लिखना उन्होंने जो आगाज किया था वो नोवेल से किया था। अफसाने उन्होंने बाद में लिखने शुरू किए। तो इनका जो अफसाना लिखे थे इन्होंने, उनकी जो शुरुआत थी वो लमसम 1908 ईस्वी से इन्होंने शुरू किया है। जो इन्होंने अपना पहला अफसानों का मजमुआ लिखा सोजे वतन, वो भी उसी सन में लिखा। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो इन्होंने अपना पहला अफसाना लिखा वो भी उसी सन में लिखा। तो इस सोजे वतन को बरतानिया की हुकूमत के द्वारा जब्त कर लिया गया था और प्रेमचंद को उनके कुछ दोस्तों ने इस बात की सलाह भी दी थी कि आगे से जब आप लिखें तो पहले हुकूमत, जो दौर की हुकूमत है, उससे इस पर चर्चा कर लें और उनसे इजाज़त ले लिया करें। ये उनको हिदायत भी उनके दोस्तों ने दी थी। तो अब हम प्रेमचंद की अफसाना निगारी की जो अहम खूबियाँ हैं उनको शुरू करेंगे। देखिए, प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने की बुनियाद डाली और इस बुनियाद पर शानदार महल तैयार करने का शहरा भी इन्हीं के शर है। तो जेल में हम प्रेमचंद की उन खुसूसियात का जायजा लेने जा रहे हैं जिन्होंने प्रेमचंद के अफसानों को अमर बना दिया, जिंदा जावेद कर दिया। तो पहली जो इनके अफसाना निगारी की खूबी है वो है देहात की तस्वीर कसी या देहाती तस्वीर को पेश करना।
तो देखिए इनकी अफसाने की पहली खूबी है देहात की तस्वीर कशी। ये इनकी पहली खूबी, देहात की तस्वीर कशी। यानी हम अगर इनके अफसाने पढ़ेंगे तो हमें इस बात, जब हम उनके अफसानों पर गौर करेंगे तो इसका हमें इस बात पर सीधा हमारा जहन जाएगा कि इन्होंने अपने अफसानों में देहाती जिंदगी को बढ़ चढ़कर पेश किया है और उसके सच्चे और सीधे मार्के उतारे हैं। जब हम इनके अफसानों को पढ़ते हैं तो इनके अफसानों को पढ़ते वक्त हमारे जहन में देहात की तस्वीरें घूमने लगती हैं। ये एकदम एल्बम का सा काम करती है, इस तरह के मार्के उतारते हैं, ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कि हमारे जहन में जो सच्ची तस्वीर है देहात की वो घूमने लगेगी, इर्द गिर्द हमें उसका एहसास होगा। देखिए इनकी जो देहात की तस्वीर कशी है उसकी शान में आपके सामने पेश करता हूं। देहात की तस्वीर कशी प्रेमचंद की सबसे अहम खूबी है। इन्होंने हिंदुस्तान के देहातों में रहने वाले किसानों की जिंदगी को पेश किया है और उससे जुड़े हर गोशे की तस्वीर खींची है। दूसरी जो इनकी खूबी है वो है हकीकत निगारी। अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं हकीकत निगारी पर, इनकी पर हकीकत निगारी। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है कि ये अपने अफसानों में कोई ख्याली किस्से या ख्याली बात नहीं डालते हैं। ये बिल्कुल सच्ची और हकीकी तस्वीर हमारे गांवों की, जो हिंदुस्तानी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हिंदुस्तान के गांव हैं, उनकी सच्ची हकीकी तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। उनके हालात, उनके जज्बात, उनकी दिली कैफियत को हमारे सामने पेश कर देते हैं। किसानों की मुश्किलात को हमारे सामने पेश कर देते हैं। इनकी शान में, इनकी हकीकत निगारी के बारे में देखिए, प्रेमचंद के अफसानों की ये दूसरी अहम खूबी है, वो हर चीज को हकीकत पसंद नजर से देखते थे और उसके बाद अपने खास अंदाज में रंग भर के उसे पेश कर देते थे। अगला तीसरा जो इनके अफसानों की खूबी है वो इनकी खूबी हमें मिलेगी आदर्शवाद। आदर्शवाद इनकी अफसानों में हमें कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई देगा। देखिए, आदर्शवाद प्रेमचंद की फिक्र का बुनियादी हिस्सा है। वो हकीकत पसंद होने के बावजूद आदर्शवाद है। वो इंसान में छिपी हुई नेकी को बेदार करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। प्रेमचंद टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। यानी टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी से ये मुतासिर होने की वजह से अपने अफसानों में आदर्शवाद का खास तौर पर ख्याल रखते थे। तो इनके अफसानों की ये खूबी भी नुमाया खूबी में शुमार की जाती है कि हमें इनके अफसानों में आदर्शवाद झलकता हुआ नजर आएगा। अगली इनके अफसानों की जो खूबी है वो है समाजी इंसाफ। तो ये इनकी अफसानों की चौथी खूबी है समाजी इंसाफ। समाजी इंसाफ से मुराद है कि प्रेमचंद समाजी इंसाफ के हामी थे। यानी वो
सच्चा इंसाफ चाहते वाले थे, इंसाफ पसंद थे। तो जब समाज के एक तबके के साथ नाइंसाफी होती और उसे अछूत समझा जाता तो उन्हें इस बात से बड़ी तकलीफ होती और वो इसी मसले को बड़ी हुनरमंदी के साथ अपने अफसानों में पेश करते थे। खूने सफेद और सिर्फ एक आवाज, दो इसी तरह की कहानियां हैं जिसमें उन्होंने जो एक तबका है उसके साथ नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी पर लिखे हैं। यानी ये समाज का इंसाफ चाहते हैं और ये चाहते हैं कि समाज में सभी को एक जैसा समझा जाए, हर तबका बराबर हैसियत का हामिल है। इस वजह से इनके अफसानों में हमें ये खूबी भी देखने को मिलेगी कि ये समाजी इंसाफ के भी हमें हामिल नजर आएंगे। तो अगली जो इनकी जो खूबी है वो है प्रेमचंद की फिरका वाराना हम आहंगी। पांचवी इनकी खूबी है फिरका वाराना हम आहंगी। चलिए जानते हैं क्या होता है फिरका वाराना हम आहंगी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि प्रेमचंद फिरका वाराना हम आहंगी को बहुत अहमियत देते थे। उनके नजदीक जबान और तहजीब एक अलग चीज है और मजहब एक अलग चीज है। यानी फिरका परस्त नहीं थे, बल्कि जो फिरका परस्त लोग हुआ करते थे उन लोगों पर कटाक्ष किया करते थे और ये जबान और तहजीब को एक अलग चीज मानते हैं, मजहब से कभी नहीं जोड़ते। ये नहीं कहते कि उर्दू जबान किसी के बाप की जागीर है या संस्कृत जबान किसी के बाप की जागीर है। ये कहते हैं कि जबान सभी के लिए बराबर है, वो किसी भी फिरके किसी भी तबके में हो, सब उसको बराबर जानने वाले हो सकते हैं। जिस तरह से प्रेमचंद ने उर्दू जबान में अपने जौहर दिखा के ये साबित किया कि यहाँ फिरका, यहाँ तबका, यहाँ मजहब कोई माने नहीं रखता, मजहब एक अलग चीज है और हिंदुस्तानी जो तहजीब है, जो जबान है, वो एक अलग चीज है, वो सबके लिए बराबर है। अगला इनके बारे में हमने पहले जाना कि ये हर चीज को मानते हैं और वो महात्मा गांधी से बहुत मुतासिर थे और महात्मा गांधी की तरह ही वो फिरका वाराना हम आहंगी को मुल्क व कौम की तरक्की के लिए एक लाजमी शर्त ख्याल करते थे। अगली जो इनकी खूबी है वो इनकी आखिरी खूबी है इंसान दोस्ती। इनकी अगली खूबी है इंसान दोस्ती। देखिए इंसान दोस्ती से क्या मुराद है। प्रेमचंद के तकरीबन हर अफसाने में इंसानी दोस्ती का जज्बा नजर आता है। उन्होंने जहां इंसानों को तकलीफ में मुब्तला पाया वो उनके दुख दर्द में शामिल हो गए और उसे दूर करने के लिए कलम से मदद ली। इस सिलसिले में उन्होंने कफन, खूने सफेद, सवा शेर गेहूं वगैरह जैसे कामयाब अफसाने लिखे। यानी कुछ अफसानों का हमने यहाँ नाम भी जाना, जैसे खूने सफेद, सवा शेर गेहूं और कफन। इस तरह के अफसाने हैं जिसमें हमें इनकी
ये खूबी, इंसानी दोस्ती खूबी का एहसास होगा। इंसानी दोस्ती से हमने अभी जाना कि क्या मुराद है। इंसानी दोस्ती से मुराद है कि इंसान के दिल में एक ऐसा ज़मीर या इंसान के जिस्म में एक ऐसा दिल होना चाहिए कि वो दूसरे इंसानों को देखकर, जब वो दूसरे इंसानों को दुख दर्द में, रंजो अलम में देखे, तो उनके इन रंजो अलम, उनके दुख दर्द में शामिल हो जाए और उसे अपना दुख दर्द, अपना रंजो अलम समझे। तो प्रेमचंद बिल्कुल ऐसा ही दिल रखते हैं और वो इंसानी दोस्ती का जज्बा अपने दिल में समाये बैठे हैं। वो जब भी किसी इंसान को मुसीबत में, मुश्किलों में देखते हैं, किसी तबके को मुश्किलों में, मुसीबत में देखते हैं, तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनकी इन मुश्किलों को हल करने के लिए अपनी कलम की मदद लेते हैं। इस तरह से उन्होंने इंसानी दोस्ती का जो जज्बा है वो अपने अफसाना में बहुत खूब तरीके से, खूबसूरत तरीके से दिखाया है। जैसा कि हमने इनके कुछ अफसाने की चर्चा की, जैसे कफन है, सवा शेर गेहूं है, और इनका एक अफसाना जो खूने सफ़ेद के नाम से शाये हुआ। ये 3 कुछ और भी इनके इस तरह के अफसाने हैं जिनमें हमें ये इंसानी दोस्ती मिल जाएगी। तो इस तरह ये बात वाजी है कि प्रेमचंद अपने दौर के मसाइल पर गौर करते हैं और उनके हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब हम इनकी ज़बान, इनके बयान पर चर्चा करते हैं। इनका जो ज़बान है वो किस तरह की है प्रेमचंद की। तो देखिए, ज़बान भी कह सकते हैं हम, यहाँ इनका हासिल कलाम भी कह सकते हैं। तो चलिए, इनकी ज़बान का क्या मकाम है, कैसा ये अपनी ज़बान के जरिए अपना मकाम पा गए। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया है। उनका असलूब सादा और सलीस है। ज़बान बेतकल्लुफ़, तिश्ना और बनावट नहीं पाई जाती है। उन्होंने हिंदी ज़बान में भी अफसाने लिखे हैं। बकौल प्रोफेसर कमर रईस, प्रेमचंद के फ़न की एक बड़ी कुव्वत उनकी सादा और सलीस ज़बान है और शफ़ाफ व बेतकल्लुफ़ तर्ज तहरीर है। उन्होंने उर्दू के अफसानवी अदब को एक ऐसा जानदार और शगुफ्ता असलूब दिया जो तिश्ना, तकल्लुफ़ और हर तरह की आराइश से पाक है। यानी जितनी भी आराइश ज़बान की होती है उन सब से ये इनका जो कलाम है, इनका जो असलूब है वो पाक है। अगला हम इनके हासिल कलाम पर चर्चा कर लेते हैं, इनके मकाम पर उर्दू अदब में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद उर्दू अदब के सरताज अदीबों में गिने जाते हैं। इनका उर्दू अदब में वही मर्तबा है जो शायरी में हाली का है। इन्होंने कौम को बेदार करने के लिए एक पैगाम दिया है। उनकी इसी खिदमत ने अदब में उन्हें जिंदा जावेद बना दिया। प्रेमचंद ने एक मजमून में लिखा, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जो हम में हरकत, हंगामा और रोशनी पैदा करे। और प्रेमचंद के अफसानों में ये सारी खूबियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। ये सारी खूबियाँ प्रेमचंद के अफसानों में मौजूद हैं। तो ये हमने आज हमारे BA पार्ट फर्स्ट के पहले पर्चे का प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर चर्चा की। कल हमारा अगला मौजू हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।